परशुराम जी अपने धाम को चले गए हैं। अब भगवान की शादी की तैयारी हो रही है। ए हा अति गह गहे बाजने बाजे, सबहि मनोहर मंगल साजे। ए हा जूत जूत मिल समुखी सयानी, करहि गान कल को किलवनी। ये सुख विदेह कर बरनी न जाई, जन्म दरे दमन निधि पाई। विगत त्रास सिए सुख हरि, जन विद उदय चकोर कुमारी। जनक किन्न कौशिकहि प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु बंजहु रामा। मोहि कित कित किन्न दुई भाई, अब जो उचित सो कहे गोसाई। कमुनि सुन नर नाथ प्रवीणा, राहा विवाह चापया दीना। टूटा तही धनु भयो विवाह, सुर नर नाग विदित सब काहू। तदपि जाय तुम करहु अब जथा वंश व्यवहार, बूझ विप्र कुल वेद गुरु वेद विदित आचार। परशुराम जी अपने धाम को चले गए। भगवान की शादी की तैयारी होने लगी। खूब जोर जोर से बाजने बजने लगे। सभी मनोहर मंगल साज सजे, सुंदर मुख सुंदर नेत्र वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। जानकी जी के जनक जी के सुख का वर्णन नहीं था। ऐसा लगता था मानो जन्म जन्म का जो दरिद्र है उसको खजाना मिल गया हो, मानो जन्म जन्म का दरिद्र को खजाना पा गया है। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हो जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही कृपा से, प्रभु आपकी ही कृपा से श्री रामचंद्र ने धनुष तोड़ा, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। विश्वामित्र जी कहते हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, हे राजा चतुर्श्रेष्ठ राजा, तुमने तो पहले ही रख दिया था कि जो धनुष तोड़ेगा उससे सीता का विवाह होगा। तो विवाह तो हो गया है, विवाह तो जैसे था धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य नाग किन्नर सबको यह मालूम है। अब रह गई कुल व्यवहार। तभी तुम जाकर अपने कुल का व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बुढ़ों बुजुर्गों गुरुओं से पूछो और वेद के अनुसार अपना लोकाचार जो है वेदों के अनुसार अपना व्यवहार करो, कुल व्यवहार करो। अभी दूत भेजते हैं जनक जी अवधपुर के लिए। दूत अवधपुर पठवाहु जाए, आनहि नृपत सरथ ही बुलाए। मुदित राव कहि बलहि कृपाला, पठय दूत बोले तेहि काला। बहुरे महाजन सकल बुलाए, आय सबहि सादर सिरनाए। हाट बाट मंदिर सुरवासा, नगर सवार चार्यो पासा। हर से चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए। रचहु विचित्र बितान बनाई, सिर धरि बचन लगे सचुपाई। पठये बोले गुन्नी तिन नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना। अभिदहि बंद तिन किन्नय रंबा, बिरचे कनक कदली के खंबा। हरित मनहि के पत्र फल, पदुम पराग के फूल। रचना देखि विचित्रति, मनु बिरंचि कर भूल। अब क्या है,
जो कह कि अपने आप कुल व्यवहार कीजिए। इसके अनुसार से जनक जी ने दूत को राजा दशरथ को बुलाने के लिए भेजा। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, ही कृपालु बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजाओं का आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार, रास्ते, घर, देवालय, सारे नगरों को चारों ओर से सजाओ। जो जनक जी ने अपने नगर को सजाने के लिए सबको हुक्म दे रहे हैं। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजाओं ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। यह सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। उन्होंने अनेकों कारीगरों को बुला भेजा जो मंडप बनने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए, हरी हरी मणियों के पत्ते और फल बनवाए और पराग मणियों के फूल बनाए। मंडप के अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी फूल गया। बेनु हरित मणिमय सब किन्ने, सरल सपरव परहि नहीं चिन्हे। कनक कलित यही बेल बनाई, लखी नहीं परई सपर न सुहाई। तेहि के रचि पचि बंद बनाए, बिच बिच मुक्ता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पिरोजा, जारी चुकोरी पचि रचे सरोजा। किए भृंग बहुरंग विहंगा, गुंजहि कुंजहि पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खंबन गढ़ी गाड़ी, मंगल द्रवलिये सब ठाड़ी। चौके भांति अनेक पुराई, सुधीर मुनि मैं सहज सुहाई। सौर पल्लव सुरभ सुठी, किए नीलमणि कोर। हेम बोर मरकत गवरी, लसत पाट में डोर। बांस सब हरी हरी मणियों के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते हैं कि मणियों के हैं या साधारण। सोने के सुंदर नाग, बेल, पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसे भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। उसी नाग बेल की रच कर और पिचकारी करके बंधन बनाए। बीच बीच में मोतियों के सुंदर झालरें हैं। माणिक, पन्ने, हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर, कोरकर और पिचकारी करके इनकी लाल, हरे, सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए हैं। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूदते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियों गढ़कर निकाली जो सब मंगल द्रव्य लिए खड़ी थी। गजमुक्ताओं के साज सुहावने अनेकों तरह के चौके पुराए। नील मणि कोरकर अत्यंत सुंदर आम के पत्ते बनाए। सोने के बौर, आम के फूल और रेशमी डोर से बंधे हुए पन्ने के बने फूलों के गुच्छे सुशोभित हो रहे हैं। रुचि रुचिर बर बंधन निवारे, मनहु मनोभव फंद संवारे। अरे मंगल काला सयाने का बनाए, ध्वज पात कपट चमर सुहाए। दीप मनोहर मणिमय नाना, अजाई नवरन विचित्र बिताना। जय मंडप दुलहिन बैदे, सोबरने यसिमति कवि के। दुल्हो राम रूप गुण सागर, शोभितान ते लोक उजागर। जनक भवन के शोभा जैसी, अग्रिग्रह प्रीत पुर देख तैसी। जेति रहित ते समय निहारी, ते लघु लागहि भवन दस चारी। जो संपता नीच गृह शोभा, सो बिलोक सुर नायक मुआ। बसई नगर जय लक्ष्य करी, कपट नारी बर भेद। ते पुर के शोभा कहत सक सादर से।
ऐसे सुंदर उत्तम बंदरवार बनाए मानो कामदेव ने फंदे सजाए हों। अनेकों मंगल कलश और सुंदर ध्वजा पताका पर्दे और चौर बनाया, जिसमें मणियों के अनेकों सुंदर दीपक हैं। उस विचित्र मंडप का तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। जिस मंडप में श्री जानकी जी दुल्हन होगी, किस कवि की ऐसी बुद्धि है जो उसका वर्णन करे। जिस मंडप में रूप और गुणों के समुद्र श्री रामचंद्र दूल्हे होंगे, वह मंडप तीनों लोकों में प्रसिद्ध होना ही चाहिए। जनक जी के महल जैसी शोभा है, वैसी शोभा नगर के प्रत्येक घर की दिखाई देती है। उस समय जिसने त्रिहुत को देखा, उसे 14 भुवन तुच्छ जान पड़े। जनकपुर में नीचे के घर उस समय जो संपदा सुशोभित थी, उसे देखकर इंद्र भी मोहित हो जाता था। जिस नगर में साक्षात लक्ष्मी जी कपट से स्त्री का सुंदर वेश बनाकर बसती हैं, उस पुर की शोभा का वर्णन करने में सरस्वती और शेष भी सुख जाते हैं। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो के सुहावन। भूप द्वार तिन खबर जनाई, दशरथ नृप सुन लिए बुलाई। कर प्रणाम तिन पाती, दिन ने मुदित मही पया पूठ लिन्ने। बारी बिलोचन बाचत पाती, पुलक गाती आई भर छाती। राम लखन उर करबर चिट्ठी, रह गए कहतन खाटी मीठी। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, हर्ष सभा बात सुन साची। खेलत रहे तहाँ सुधि पाई, आए भरत सहित हित भाई। पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहाँ ते पाती आई। कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, आए कहूँ कई देश। सुने सने आसाने बचन, बाचे बहुरी नरेश। जनक जी के दूत श्री रामचंद्र जी की पवित्र पुरी अयोध्या पहुंची। सुंदर नगर देखकर वे हर्षित हुए। राजद्वार पर जाकर उन्होंने खबर भेजी। राजा दशरथ ने सुनकर उन्हें बुला लिया। दूतों ने प्रणाम करके चिट्ठी दी। प्रसन्न होकर राजा ने स्वयं उठकर उसे लिया। चिट्ठी बांचते समय उनके नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसू छा गया। शरीर पुलकित हो गया और छाती भरे आई। हृदय में राम और लक्ष्मण हैं, हाथ में सुंदर चिट्ठी है। राजा उसे हाथों में लिए ही रह गए। खट्टी मीठी कुछ भी कह नहीं सके। फिर धीरे धीरे उन्होंने पत्रिका पढ़ी। सारी सभा सच्ची बात सुनकर हर्षित हो रहे हैं। भरत जी अपने मित्रों और भाई शत्रुघ्न के साथ जहाँ खेलते थे, वहां समाचार पाकर वे आ गए और बहुत प्रेम से संकुचित हुए और पूछते हैं, पिताजी ये चिट्ठी कहाँ से आई है? हमारे प्राणों से प्यारे दोनों भाई कहिए कुशल तो हैं, और वे किस देश में हैं? सने से सने ये वचन सुनकर राजा ने फिर से चिट्ठी पढ़ी। तो आज की कथा में यहीं पर हम विश्राम दे रहे हैं। 290 तक हमने आज की कथा सुनाई है। आगे कथा हम कल सुनाएंगे। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए, और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बेल आइकन को दबाइए। जय श्री राम।